पहले रोल सुन के ही मैं इन्वेस्ट हो गया था, बोला यार ये रोल मुझे ही दे दो। हमारे लिए ऑफ कोर्स इट इज लाइक एग्जाम, लाइक अ बर्थ ऑफ अ बेबी। मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारा डायलॉग है। दो औरतों के बीच में ऐसे कड़क सीन्स होना, आई थिंक इज अ ट्रीट टू वॉच। गाना बहुत अच्छा है पिक्चर में, जिनको भी गोली मारती है सीधा सर के बीच में मारती है, ठॉप करके वो ऐसे ही मर जाते हैं सब। कहानी क्या है, किस तरीके की फिल्म बनी है, लुक क्या है, फील क्या है, ग्रैंडयोर क्या है। ऐसा रिस्पॉन्स मैं आपको बताऊं, मैंने किसी पोस्टर के लिए, किसी भी लुक के लिए बहुत सालों से किसी फिल्म के लिए नहीं देखा है। जब हम वुमेन सेंट्रिक बोलते हैं या मेल सेंट्रिक, तो हम उस चीज़ को और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप देखते हैं हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्में आती हैं, तो ये उसी तरह की एक स्पाई थ्रिलर है। उस एक्शन सीक्वेंस में सिर्फ पंचेस या ब्लॉक्स या डॉजिंग वो सारा चीज़ नहीं था। चाहे मारना हो या मार खानी भी हो, तो बॉडी एकदम लूज छोड़ के, जैसे अर्जुन बता रहे थे। हमारे कुछ बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत फेस ऑफ सीन्स है। तो ऊपर आती है ना एकदम देख के कि ये पिक्चर नानिया कितनी भारी पड़ी यार। जब एक अच्छी कहानी के साथ आप जुड़ जाते हो, अच्छे कलाकारों के साथ, तो उसके बाद मज़े ही आता धाकड़ होता है। हम किसी चिंता में नहीं है, वी आर फीलिंग गुड एंड फीलिंग लाइट। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਆ, ਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਧਮਾਲ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਗਨਾ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਰਜੁਨ ਕਿਆ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਆ ट्रेलर है। सबसे पहले वेलकम टू ABP। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और हमें इंतजार एक और शख्स का था, वो मेरे ख्याल से ना उनको मैंने आते एक डायलॉग भी बोला था, है ना। अभी रिसेंटली इनकी माँ आई है और उसके बाद अभी मैं नहीं बोल रही हूँ, तुम्हारा डायलॉग है। गाइस वेलकम। सबसे पहले हाउ यू फीलिंग, क्योंकि ना जब ट्रेलर नंबर 2 ड्रॉप हुआ, उसने डबल कर दिया सब कुछ कि यार हाँ क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि ना जब पत्ते खुलते हैं ना फिल्मों के, वो एक्साइटमेंट बढ़ता है। आपको जो रिएक्शन ट्रेलर 2 के बाद क्या है, मैं सीधे जानना चाहूँ। बहुत बेहतरीन रिएक्शन। पहले ट्रेलर में भी बहुत ही बढ़िया रिएक्शन मिला था, क्योंकि उसमें एजेंट अग्नि जो है उनके साथ हम फेमिलियर करना चाहते थे कि कहानी क्या है, किस तरीके की फिल्म बनी है, लुक क्या है, फील क्या है, ग्रैंडयोर क्या है, और फिर उसके अंदर किरदार भी क्या है, और एक्शन किस लेवल की है और एनर्जी क्या है, वो ट्रेलर 2 में देखने को मिला ऑडियंस को। और वाकई में दोनों ट्रेलर्स का जो रिस्पॉन्स है इट्स बीन फैंटास्टिक ना। किस तरह से मैंने कंगना से पूछा, कंगना एंजाइटी कितनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक फिल्म जब करीब आती है, पोस्टर देख लो, ऐसा लगता है कोई हॉलीवुड फिल्म की ना लाइक चल रहा है कुछ। उसका क्रेडिट तो मेरे डायरेक्टर को ही जाता है, रेजी भाई, जिनका ये विजन है पूरा और सुपरविजन है, दोनों ही उनका है। और तो हमारे लिए ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक एग्ज़ाम। ऐसा लग रहा है कि हमारी अब रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो थोड़ा तो डेफिनेटली सोचे तो घबराहट तो होती है, क्या होगा क्या नहीं, पर फिर भी ये दिस इज़ अ प्रोसेस। हर फिल्म का यही अंजाम होता है और यही दिन भी आना ही चाहिए। नहीं आए तो वो और भी बुरा है कि फिल्म रिलीज़ तो होनी चाहिए ना। इट्स लाइक अ बर्थ ऑफ अ बेबी। तो वो अब आई होप दुनिया को भी उतनी अच्छी लगे, कामयाब रहे और बहुत ज़्यादा नाम कमाए। बिल्कुल, और इस फिल्म की खासियत ये है कि इसके हर पोस्टर ना अपने आप में फिल्म है, हर किरदार कुछ कहता है। दिव्या, ऐसा फील आया था जब पोस्टर मैंने आज देखा ना, कमाल के लग रहे हैं ना। पोस्टर्स तो हमने तो देखे पहले, और लेकिन इतने कमाल हैं। ऐसा रिस्पॉन्स मैं आपको बताऊं, मैंने किसी पोस्टर के लिए, किसी भी लुक के लिए बहुत सालों से किसी फिल्म के लिए नहीं देखा है। सबसे पहले हमारी फिल्म के पोस्टर्स आए थे, तो कंगना की लुक हो, अर्जुन की लुक हो, मेरी हो, सबने इतना प्यार दिया उसे। इट रियली फेल्ट नाइस कि एक लुक फिल्म की लोगों को बहुत पसंद आ गई है। अब फिल्म देखने सब जाएंगे तो फिल्म भी बहुत पसंद आएगी मुझे। महिला की बात करते हैं ना, विमेन सेंट्रिक होनी चाहिए ने फिल्म, बट विमेन सेंट्रिक फिल्म ऐसी होगी, वो कंगना ये आपका विजन था काफ़ी टाइम पहले से? देखिए, मैं चाहती हूँ कि हमारी इंडस्ट्री उस चीज़ से उभरे, क्योंकि जब हम वुमेन सेंट्रिक बोलते हैं या मेल सेंट्रिक, तो हम उस चीज़ को और ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये जैसे आप देखते हैं हॉलीवुड में जेम्स बॉन्ड टाइप फिल्में आती हैं, तो ये उसी तरह की एक स्पाई थ्रिलर है। ऑफ कोर्स इंडिया बेस्ड है और इंडियन लोगों की है, वो इंटरपोल एजेंट है, कोई स्पाई उस तरह की जेम्स बॉन्ड टाइप नहीं है। लेकिन ये पुरुषों के उसमें भी नहीं आती है, तो ये फिल्म अपने आप में ही एक बहुत नई फिल्म है। चाहे वो आप इसको उस नज़रिए से ना देखें सिर्फ, तब भी अपने आप में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, सिनेमैटिकली बहुत प्रोग्रेसिव है। तो हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ हमें दुनिया कहे कि इंडियन फिल्म्स आर ऑल्सो, मतलब वो भी वर्ल्ड लेवल पे है। बिल्कुल, और कंगना का एक्शन देखे कितने इन्वेस्ट हुए थे, सच बता।
पहले रोल सुन के ही मैं इन्वेस्ट हो गया था, बोला यार ये रोल मुझे ही दे दो कंगना को क्यों दे रहे हो। मगर कंगना बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है और उन्होंने जितना काम किया है, जितना हार्डवर्क दिया है, वो तो आपको नज़र ही आ रहा होगा अभी ट्रेलर के ज़रिए। सब लोग शॉक्ड हैं, यू नो। वैसे ही आई थिंक मेरा भी रिएक्शन वैसा ही था, क्योंकि मुझे याद है जब हम भोपाल में शूटिंग कर रहे थे और मैं पहली बार सेट पर गया था, तो कंगना का एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा था वहाँ पर, तो मैं देखने गया था, ओके, एज एन ऑडियंस, ओके। मैं देखने गया था कि हमारी हीरोइन कर क्या रही है क्या कर रही थी वहाँ पे? मगर उन्होंने इतना मुश्किल एक्शन सीक्वेंस था, क्योंकि उस एक्शन सीक्वेंस में सिर्फ पंचेस या ब्लॉक्स या डॉजिंग वो सारा चीज़ नहीं था। वो गन, एक पिस्टल है उनके उसके ओपोनेंट के हाथ में, जो निकालते हैं उनकी तरफ शूट करने के लिए, और कंगना वो पूरे पिस्टल को डिसआर्म कर देती है इन मूवमेंट, और उस पिस्टल को वेपन बनाकर, यू नो हाउ शी अटैक्स दैट पर्सन, और इतने स्मूथली किया था उन्होंने। And I went and I hugged her and I told her, I said, wow Kangana, you know, that's really really amazing, क्योंकि ये मेमोरी होना, ये अलर्टनेस होना एक्शन में इज़ वेरी वेरी रेयर। कंगना, वो प्रेपरेशन कैसा था? अभी याद आता है जब आप पोस्टर देखती हो, ये धाकड़ पोस्टर मैं पीछे देख रहा हूँ, लाइक याद आता है वो टाइम जब रिविजिट करती हो यार, जब ये आइडिया कंसीव हुआ, मेहनत की? ऑफ कोर्स याद आता है, यू नो, पूरा लाइफस्टाइल चेंज होता है, स्पेशली जब आप एक्शन आपको करना होता है। इवन शूट पे क्या खाएंगे क्योंकि उल्टी ना निकल जाए, यू नो, लंच टाइम पे जैसे वो लंच का आपको देखना पड़ता है रात को। कभी आप हीरोज को और रिस्पेक्ट करते हैं ना, हमें क्या क्या करना पड़ता है, यू नो, रात मतलब व्हेन यू गो बैक तो आपकी बॉडी इतनी सोर होती है, जैसे आपको चाहे मारना हो या मार खानी भी हो, तो यू नो बॉडी एकदम लूज छोड़ के, जैसे अर्जुन बता रहे थे, तो कई बार आपको पुल्स आए होते हैं, अब लेकिन अगले दिन आपको एक्शन कंटिन्यू करना पड़ता है, तो पूरा वहाँ जाके फिजियो करवाओ, फिर कल के यू नो उस पर वर्क करो, तो इट्स अ डिफरेंट लाइफस्टाइल चेंज अगर आपको एक्शन फिल्म करनी है तो। दिव्या, आपकी लड़ाई होती है फिल्म में, मैं ये वैसे होगी पिटाई पिटाई ये आपकी करती हैं? देखिए, आई एम एंटागनिस्ट्स एंड हमारे कुछ बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत फेस ऑफ सीन्स हैं, और दो औरतों के बीच में ऐसे कड़क सीन्स होना, आई थिंक इज अ ट्रीट टू वॉच। ये है लाइक एकदम वो फाइट नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि निशाना बहुत अच्छा है पिक्चर में, जिनको भी गोली मारती है सीधा सर के बीच में मारती है, ठॉप करके, वो ऐसे ही मर जाते हैं सब। वैसे लाइक वो एक विमेन फाइट भी होता है, मैं ख्याल से वो भी एक चीज़ नहीं होगी, है ना, विमेन एक्शन कर रही हैं इस तरह से। कंगना, आप किसको देखकर, क्योंकि कहीं ना कहीं से हमारे लिए नया है, ठीक है, लेकिन हॉलीवुड ने किया है एक्शन, विमेन करती हैं वहाँ पे इतना जो सॉलिड एक्शन है, तो आपके लिए इंस्पिरेशन कोई रहा है जिनकी फिल्म को देखकर हमें लगा यार हाँ, लाइक टूम रेडर वाली तो फीलिंग है वो तो हमें आती है इसको देखकर, बट स्टिल कुछ और आपके लिए इंस्पिरेशन रहा इस किरदार के लिए? मेरा एक्चुअली इंस्पिरेशन, मुझे जो आए थे सिखाने के लिए वही थे मेरे इंस्पिरेशन, और मुझे अगर कहा जाए तो मुझे शार्लिज़ थेरोन का एक्शन बहुत अच्छा लगता है, मैड मैक्स में हो या चाहे प्लैटिनम ब्लॉन्ड में हो, लेकिन फिर मुझे लगता है कि जैसे हमारा एक अपना, चाहे वो मणिकर्णिका में मैंने किया हो, चाहे क्रिस में किया हो, चाहे अब यहाँ पे हो, तो हमारे एक अपना कल्चर है, अपना वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज बॉडी लैंग्वेज है, तो उस हिसाब से मैंने अपने आप को मतलब ओरिजिनल रखने की कोशिश की है। वो ठक 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 जो चल रहा है ना ट्रेलर में, जो लाइक हमने देखा है, उसके लिए ऊपर आती है ना एकदम देख के कि ये पिक्चर क्या हो रहा है ना। कंगना ना मुझे ऐसा ना, कंगना इज फीलिंग स्टिल, है ना, कि मुझे लगता है अभी भी है ना वो ग्रैस्प कर कंगना की शक्ल पे है, अभी भी मैं जरा कुछ है अंदर। नहीं, आई एम मोस्टली लाइक दिस ओनली, आई एम नॉट अ वेरी हाइपर पर्सन, बट आई फील वेरी काम, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोर्स लाइक यू सेड कि फिल्म अच्छे से अप्रिशिएट हो रही है, और जो है जैसा हमको चाहिए वैसा ही, चाहे वो बादशाह के गाने को लेके हो या चाहे इसको लेके, वो ऐसा अच्छा रिएक्शन आ रहा है, तो हम किसी चिंता में नहीं है, वी आर फीलिंग गुड एंड फीलिंग लाइट। ये नारियाँ कितनी भारी पड़ी वैसे अर्जुन? नारियाँ कितनी भारी पड़ी यार, बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करते, देख रहे हैं, मज़ा आया? नहीं, बहुत मज़ा आया एक्चुअली, क्योंकि हमारी केमिस्ट्री पहले से ही, मैं कंगना को बहुत सालों से जानता हूँ, दिव्या को भी, यू नो, हमें नेशनल अवार्ड साथ में ही मिला था और हमने बहुत पार्टी भी की है साथ में, बहुत मस्ती भी की है, फिल्में भी की हैं, तो जब कंगना, मुझे पता था कि इस फिल्म में आएगी, और जिस एक्सपीरियंस के साथ हम आ रहे थे, जब
उन्होंने कहा था मुझे, सोहेल मकलाई ने, जो प्रोड्यूसर थे, कि कंगना इस फिल्म के साथ जुड़ गई है, सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया था कि कहानी अच्छी होगी फिल्म की, यू नो। और मैं वो ढूंढता हूँ फिल्मों में कि एक्शन तो एक जगह ठीक ही है, वो कर लेंगे, यू नो, मगर अगर कहानी ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो और वाकई में कहानी बहुत अच्छी है, और जब एक अच्छी कहानी के साथ आप जुड़ जाते हो, अच्छे कलाकारों के साथ, तो उसके बाद मज़ा ही आता है। धाकड़ होता है। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 20 मई को प्लीज पंजाबी मेकअप कर दीजिए। ओके, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਆਵੋ ਟੂ ਥੀਏਟਰਸ। ਹਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਸੀ ਯੂ ਇਨ ਸਿਨੇਮਾਸ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਧਾਕੜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਰ ਡੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? अब मैं बस इन्ना कहना चाहांगी कि बड़े दिलों बनाई है ये फिल्म ते बहुत मेहनत की है फिल्म बनाने च। जिन्ना ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੀਏਟਰ 'ਚ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਲਵਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂ ਆਲ। ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਆ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੀ ਜੀ ਫਿਲਮ ਧਾਕੜ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਕੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਕਟਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ABP ਸਾਂਝਾ ਲਈ।